साथियों, आप लोग बार बार इंक्वायरी आ रही थी कि जेटेट के सिलेबस की लेकर कहां तक बात हुई है। तो आज बताने जा रहा हूं कि आज 27 सितंबर है, आज कैबिनेट की बैठक है और हमारी जो फाइल है, जो नियमावली, जो जेटेट की नियमावली में जो गड़बड़ी थी उस संशोधन होकर फाइल तैयार है और आज प्रबल संभावना है कि आज जो होगा, आज की कैबिनेट में जो है जेटेट नियमावली संशोधन पारित हो जाएगी और बहुत जल्द जेटेट नियमावली पारित होने के बाद जैक को सिलेबस जारी करने के लिए दे दिए जाएंगे, जिसमें से मुख्य 3 बिंदु जो थे, जो सबसे पहला था कि सेक्शन वाइज पासिंग मार्क्स जो रखे गए थे 40% इस सेक्शंस में पास करना था अभ्यर्थियों को, उसकी बाध्यता खत्म कर दी गई है और जो करिकुलम जो बनाए गए थे, जो एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशंस और प्रीवियस ईयर्स को फॉलो करते हुए एनसीटी का जो रूल था कि 1 to 5 क्लास के जो सिलेबस होंगे, देयर करिकुलम मस्ट विल बी from 1 to 5 curriculums, but their difficulty level will be up to 10th level. सिमिलरली इसी प्रकार से क्लास 6 to 8 की जो सिलेबस जो थी एनसीटी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग और हमारे प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग कि उसकी करिकुलम जो होंगे वो 6 to 8 तक ही होंगे, बट उसकी डिफिकल्टी लेवल अप टू 12th लेवल तक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये चीज सारे नियमावली में जो संशोधन था वो सारी चीज हो चुके हैं और बात था कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी बोल रहे थे कि सर जैक के द्वारा जो फॉर्म भराए गए तो उसमें करेक्शन करने के लिए डेट निर्धारित नहीं किए गए हैं। तो जैक ने बोला है कि हमको करने में क्या है, 2 दिन का समय देना होगा तो हम आराम से आपको दे सकते हैं। मेन है आप लोग का नियमावली वहां से पारित होके अगर आ जाता है तो हम आपके एक साथ में सिलेबस को भी जारी कर दिए जाएंगे। तुरंत हम अपने जो है विशेषज्ञ लोग को बुलाएंगे और विशेषज्ञ के द्वारा एक प्रीवियस ईयर्स और एनसीटी के जो रूल एंड रेगुलेशंस है, जो आपकी नियमावली होंगे जेटेट का, उसी के आधार पर हम सिलेबस तुरंत तैयार करेंगे। और दूसरी बात है कि जो भी आपका करेक्शन का डेट है उसको भी हम जारी कर देंगे। और तीसरी, बच्चे का बहुत सारे का इंक्वायरी था कि हमारे एप्लीकेशन नंबर चेंज हो गए हैं, बहुत सारे का बार बार एप्लीकेशन नंबर डाउनलोड करने पर उसके एप्लीकेशन नंबर बदल गए हैं। तो उनको भी बताना चाहता हूं कि आप जो भी फॉर्म भरे होंगे, हमारे जैसे लैपटॉप से भरे उसी तरह से आप लोग भी लैपटॉप से फॉर्म भरें, तो किसी भी प्रकार की आपको गड़बड़ी नहीं हो सकती है। चौथी चीज है कि आज नियमावली जब पारित हो जाती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है कि एग्जाम में सरकार में आचार संहिता लगने की प्रबल संभावना है कि अगले माह आचार संहिता लग जाएगी, तो हम लोग इतने कम समय में तैयारी कैसे करेंगे। इसके लिए भी हम अपने सारे जो मित्र हैं, जो भी हमारे परीक्षार्थी होंगे, जो भी जेटेट के एग्जाम में बैठने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि सरकार आए या जाए हमको मतलब नहीं है। 8 साल लंबे अरसे के बाद जेटेट के एग्जाम झारखंड में होने जा रही है, तो सरकार तुरंत भर के चट मड़वा पट बिया नहीं करने दिया जाएगा। उसको कम से कम 2 माह का समय दिया जाएगा। 2 माह का समय देने के बाद अभ्यर्थी एग्जाम्स देंगे और उसमें अधिक से अधिक झारखंडी छात्र जो है क्वालिफाई करेंगे और आगामी जो भी सहायक आचार्य जैसी नियुक्तियां होती है उसमें अधिक से अधिक लोग उसका लाभ ले पाएंगे। क्योंकि छात्र, एक तो पहली बात है कि इतने लंबे समय से सोचिए कि बीएड करने में 2 साल का, डीएलएड करने में 2 साल का समय लगता है, उसमें लाखों रुपया खर्च करते हैं और एक जेटेट जो पात्रता परीक्षा आता है उसकी लंबे अरसे से 8 साल 7 साल इंतजार करते हैं, जो कि पात्रता परीक्षा पास करने से अब किसी को नौकरी नहीं लगती है। लेकिन पात्रता परीक्षा जो होनी चाहिए एनसीटी रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली प्रत्येक वर्ष होनी चाहिए, कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए। जिस प्रकार से देखते होंगे कि केंद्रीय पात्रता परीक्षा जो होता है सीटेट साल भर में 2 बार होती है, लेकिन झारखंड बने सौभाग्य दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक मात्र 2 बार जेटेट की परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई है, 2012 और 2016 में। इसके बाद अभी तक जो है जेटेट का कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए गए हैं। अब सोचने वाली बात है कि क्या झारखंड में क्यों नहीं करवाया जाता है, तो इसके पीछे बहुत सारा कारण है। इसमें छात्र का ही दोष हम देंगे, क्योंकि छात्र कभी भी सरकार पर और शिक्षा विभाग पर और जैक पर दबाव नहीं बनाए, जिसके कारण इन लोग का जो मन बढ़ा हुआ है और ये मन बढ़ने के कारण आज 24 साल के दौरान भी मात्र 2 बार ही जेटेट के एग्जाम्स करवाया गया है। तो मैं सभी अभ्यर्थी से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज हमारी जिस प्रकार से बात हुई है कि आज की कैबिनेट बैठक में जेटेट नियमावली संशोधन पारित हो जाएगी और अगर इस बार भी किसी भी तरीके से ठगने का और मुकरने का और टालने का कोशिश करेगा तो कल मैं आपको फिर से, मैं आज जाके अभी प्रोजेक्ट भवन से आया हूं जस्ट, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं फिर कल जाऊंगा प्रोजेक्ट भवन और वहां से मैं लाइव करके आप लोग को बताऊंगा कि अब आंदोलन करने की आवश्यकता है जेटेट को। और दूसरी बात देख रहे हैं कि सीजीएल, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है सीजीएल की भी परीक्षा दिए थे, सबका ड्रीम जॉब था कि हम भी सचिवालय में आएंगे, एएसओ बनेंगे, बीएसओ बनेंगे, लेकिन झारखंड में कोई भी एग्जाम्स जो होती है फेयर एग्जाम्स नहीं होती है। ये आप लोग हर कोई जान चुके हैं कि झारखंड में छात्रों को फॉर्म भरवा दिया जाता है। एग्जाम देखे होंगे कि 19 बार
संभावित तिथि के बाद एग्जाम अंततः जब करवाया जाता है, 2 दिन इंटरनेट बंद करके किस प्रकार से चोर उचकों को पैसे देके जो होता है प्रश्न को रटवा दिए जाते हैं, और हम जैसे अभ्यर्थी 8-8 साल 10-10 साल से लंबे अरसे से लाइब्रेरी में, कॉलेजों में या आपका कोचिंग में, रूम में पढ़ के जो होते हैं परेशान रहते हैं, घर से, परिवार से, रिश्तेदार से ताना सुनना पड़ता है, फिर भी हम लोग अपने संघर्ष जारी रखते हैं कि एक दिन हम अपने माता-पिता को और अपना सपना को पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सपना को जो होती है सरकार, जो होती है यहाँ की आयोग होती है, किस प्रकार से तार-तार कर दिया जा रहा है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। इसलिए जेटेट के साथ-साथ जितने भी अभ्यर्थी देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, वो सीटेट और जेटेट के देखने के अलावे जो भी होंगे अभ्यर्थी, सीजीएल पर मुखरता के साथ आपको आवाज बनना है। सीजीएल को किसी भी हाल में रद्द कराना होगा, क्योंकि सीजीएल बहुत बड़ा ड्रीम जॉब है और इस जॉब को पाने के लिए लंबे अरसे से 8 से 10 साल तक लगातार हम लोग इंतजार किए हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर भी बहुत जगह राजनीतिक होने लगा है। आप देखे होंगे कि शिक्षक वर्ग लोग भी सांप और नेवला की तरह लड़ाई लड़ रहे थे कल। तो क्या हो रहा था कि देखिए, जो छात्र है, हमारा जो एविडेंस था, एविडेंस के लोग में रूप में आ चुके थे, लेकिन उसी में कोई तेज तरार छात्र हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो वहां पर छात्र को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। छात्र प्रतिनिधित्व न करके शिक्षक कर रहे हैं। शिक्षक जो होते हैं, एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं एक अपने आप में एक कोचिंग चलाते हैं, एक स्वार्थ की बॉडी पर वो पहले से आसीन है, तो शिक्षक को यहाँ पर करना ही नहीं चाहिए। शिक्षक का एक होती है मोरल सपोर्ट होती है। एक अच्छे शिक्षक वही होते हैं जिसको मोरल सपोर्ट होता है कि स्टूडेंट्स की क्या नीड्स है, स्टूडेंट को किस प्रकार से हम उसको मदद कर सकते हैं, कि ना कि हम स्टूडेंट को मोहरा बना के हम राजनीति करना चाहते हैं। झारखंड में यही हो रहा है, जिसके कारण कोई भी आंदोलन जो होता है सफल नहीं हो पाता है। हम लोग झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के तहत देखेंगे 60-40 नियोजन नीति, या आपको देखेंगे कि जो 10+2 की बाध्यता जो झारखंड में खत्म हो गया था, जो नियोजन नीति रद्द हो गया था, उसका आंदोलन जो हम ही लोग ने किए था। और विभिन्न प्रकार के जो पेपर लीक का मामला था, देखेंगे कि सीजीएल का पेपर 28 जनवरी 2024 को जो लीक हुआ था, उसमें देखें तो प्रमुखता के साथ हमारे जेसीयू के टीम देवेंद्रनाथ महतो, मनोज यादव, जवाहर चंद्र भारती के नेतृत्व में जो आंदोलन किए थे, जिसका परिणाम हुआ था कि उसी दिन जो था जेएसएससी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि 28 जनवरी की परीक्षा को रद्द किया जाता है, पेपर 1 और 2 को, और आगामी 4 फरवरी के होने वाले एग्जाम को भी स्थगित किया जाता है। लेकिन देखे थे कि हम लोग को जैसे घर आने लगे तो कुछ चालबाजों के द्वारा हम लोग पर एफआईआर भी कर दिया गया था। ध्यान रखें साथियों, झारखंड जो है बहुत बाहरियों लोग यहाँ पर कब्जा करने का सोच रहे हैं कि यहाँ के छात्रों को दिग्भ्रमित करके उसको अपने में कब्जे में करके हम यहाँ के राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, तो झारखंड में ऐसा नहीं होने देंगे। धन्यवाद दोस्तों।